नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारी जो इकाई 4 है पढ़ना सीखना, उसके अंतर्गत एक अध्यापक शिक्षक, क्योंकि आप अब ये शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अध्यापक बनोगे। अब इस स्थिति में अध्यापक के पास कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए या फिर एक अध्यापक को नवीन तथ्यों से किस प्रकार अवगत होना चाहिए। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, इसके अंतर्गत अध्यापक है वो विभिन्न प्रकार की जानकारियों को यहाँ वहाँ से एकत्र करता है। यहाँ तक कि आज हम लोग तेजी से बढ़ने वाली जो तीव्र गति से जो बढ़ने वाली तकनीकी साधन है मोबाइल, उसके माध्यम से हम लोग घर बैठे कहीं भी किसी भी प्रकार की जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने समाचार पत्रों की बात की थी कि समाचार पत्रों के माध्यम से एक अध्यापक है वो नवीन ज्ञान से अवगत होता है। विभिन्न प्रकार के शोध वगैरह जो भी होते हैं उन पर आधारित तथ्यों या पाठ्यक्रम में जुड़े नवीन तथ्यों से अवगत होता है। विभिन्न प्रकार की कविताएं जो संग्रहित अखबारों के अंतर्गत दी जाती है वो जानकर अपने पाठ को बहुत सरल बनाने का वो प्रयास करता है, रुचिकर बनाने का और प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। उसी क्रम में आज हम लोगों को देखेंगे राजस्थान के 6 किले अब विश्व विरासत में, कि एक अध्यापक को पता होना चाहिए। हम लोग राजस्थान के मूल निवासी हैं और यहाँ पर जो किले विश्व विरासत में लिए गए हैं उसकी जानकारी एक अध्यापक को होनी बहुत ही आवश्यक है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अन्य बातों को भी जानेंगे कि पढ़ना सीखने के लिए एक अध्यापक को किन किन तथ्यों से अवगत होना चाहिए। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ठीक है, कि रणथंभौर की पूरी दुनिया में धूम मची है। राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक 6 किलों को अब विश्व विरासत में ले लिया गया है। इसकी घोषणा कंबोडिया में के निम्पनेह में चल रहे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सम्मेलन में की गई। ठीक है, तो अब हम लोग एक अध्यापक को जानकारी के रूप में कैसे, तो आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर ये जो किले हैं अब विश्व विरासत मतलब रॉयल हेरिटेज के रूप में ले लिए गए हैं। ये ज्ञान एक अध्यापक को होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक अध्यापक को नहीं ज्ञान होगा तब तक वो विद्यार्थियों को सही ज्ञान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब है नया पुस्तकालय का उपयोग। अब है पुस्तकालय का उपयोग। एक अध्यापक को अपने अंतर्गत जो शब्द भंडार में वृद्धि करना है, विभिन्न कौशलों में प्रवीण होने के लिए पुस्तकालय का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय
के द्वारा अध्यापक है वो विभिन्न प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है और विद्यार्थियों तक उस ज्ञान को पहुंचाता है। पुस्तकालय के माध्यम से ही अध्यापक के अंतर्गत अनुभवों का सार उत्पन्न होता है, मतलब कि अनुभव बहुत ही ज्यादा उसके अंतर्गत अनुभव होते हैं। मतलब कि जब पुस्तकों विभिन्न प्रकार की पुस्तकों अध्यापक पढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार के जो तथ्य उनके सामने आएंगे तो अलग अलग प्रकार के अनुभवों को वो ग्रहण करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं पुस्तकालय। ज्ञान का संचार, ज्ञान का संचार इतना विशाल है कि उसे पाठ्य पुस्तकों के सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। पहली बात देखिए, अब जैसे कोई भी टॉपिक से संबंधित हम लोग बालकों के स्तर, जो विद्यार्थियों की आयु होती है, जो उसका योग्यता का स्तर होता है, लेवल जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस पाठ्यक्रम का निर्माण उनके लिए किया जाता है। अब लेकिन क्या पाठ्य पुस्तक तक ही वो ज्ञान सीमित होता है? नहीं। जो बालकों का स्तर है उसी के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार से, छोटे बालक है, मान लो कि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए केवल, अगर उदाहरण लेते हैं व्याकरण का, 5वीं तक, तीसरी लेके 5वीं तक के बच्चों को राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत तो व्याकरण का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, उसी के अंतर्गत पढ़ाना होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि सामान्य जानकारी की, तो बालकों को तीसरी से 5वीं तक के बालकों को संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के नाम बताए जाते हैं। ठीक है, फिर बड़ी 6 में आते हैं तो उन बालकों को संज्ञा के भेदों के जो विभिन्न प्रकार की जो जानकारी, मतलब उससे संबंधित परिभाषा है, उदाहरण है, वो सारी जानकारी दी जाती है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए वो संज्ञा और सर्वनाम, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो छोटी कक्षाओं के लिए निर्धारित है। बड़ी कक्षा में जाके उनके लिए और अधिक जानकारी, जैसे विशेषण है, कारक है, विभक्तियां है, ये सारी चीजें उनके लिए आ रही है। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक, अब हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज कक्षा 5 के लिए बनाई गई है वही हम कक्षा 10 में भी उपयोग में, नहीं, वहाँ के लिए और ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन ज्ञान थोड़ा अधिक लेना होगा। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कोई पाठ्य पुस्तक सीमित है? तो वो पाठ्य पुस्तक से और ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए एक अध्यापक को पुस्तकालय का उपयोग करना होगा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से और ज्ञान अर्जित करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पुस्तकालय के माध्यम से हम ज्ञान की अनूठी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। शिक्षक हो या शिक्षार्थी किताबों से दोस्ती करके स्वयं को नवीन सूचनाओं, विचारों एवं भावों से समृद्ध कर सकते हैं। पुस्तकालय विद्यालय का
हिस्सा ही नहीं बल्कि अभिन्न हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी प्रामाणिकता का स्रोत है। कैसे कह सकते हैं कि वो अभिन्न अंग, मतलब कि पुस्तकालय है, अभिन्न मतलब अलग नहीं हुआ हुआ, भिन्न यानी अलग होना, अभिन्न मतलब अलग नहीं होना, अभिन्न हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी प्रामाणिकता का। क्योंकि एक तो होता है केवल पुस्तकीय ज्ञान, विद्यार्थियों के पास जो पुस्तक है उसी के आधार पर अध्यापक उन्हें पढ़ाता है। कोई पुस्तकालय में जाकर किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। वहाँ पर अध्यापक है वो सीमित दायरे में रहकर विद्यार्थियों को सीमित ही शिक्षण कार्य करवाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर पुस्तकालय होंगे वहाँ पर ये प्रमाणित किया जाएगा कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यवहारिकता पर आधारित है, व्यवहारिकता के सिद्धांत पर आधारित है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उसी आधार पर शैक्षिक निष्पत्ति की तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से पुस्तकालय का उपयोग एक बहुत अध्यापक को बहुत ही विस्तृत रूप से करना चाहिए, मतलब कि अध्यापक को व्यापक रूप से पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जब अध्यापक पुस्तकालय के अंतर्गत जाएगा ही नहीं तो विभिन्न प्रकार से संबंधित जैसे बोले तुलना करनी, अब वो तुलना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वो किताबों के माध्यम से पढ़ा रहा है तो वो सीमित है, वो सीमित को ही पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से पुस्तकालय का उपयोग एक अध्यापक को करना चाहिए और विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय होना जरूरी है। अब लिखे गृह कार्य प्रश्न। राजस्थान के छह किले कौन कौन से हैं जिन्हें विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, अभी पुस्तकालय का उपयोग है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटे से उत्तर के रूप में आपको इसको लिख के लाना है। पुस्तकालय का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। जितना मैंने आपको समझाया है उसी को आप इस उत्तर के रूप में लिखकर लेकर आएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम घर से बाहर निकलें, बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।